हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर टेल्स इन हिंदी में। मेरा नाम सुमित है और ये कहानी है मेरे दोस्त दीपक की। दीपक मेरा बहुत ही करीबी दोस्त है और वह मुझे हर बात को बताता है। तो इसी तरह उसके साथ एक ऐसी भयानक घटना घटित होती है जिसको अगर मैं भी या आप भी सुनते हो तो आपका दिल ज़रूर दहलने वाला है। तो लगा लो अपने कानों में ईयरफोन और सुनो इस कहानी को जो कि घटित हुई है मेरे दोस्त दीपक के साथ। तो करते हैं शुरू आज की इस कहानी को। दीपक 22 वर्षीय एक नौकरी पेशा व्यक्ति अपने जीवन में एक अजीब और भयानक घटना का सामना करने जा रहा था जिसे वह कभी नहीं भूल सकता था। वह एक छोटे से शहर में रहता था जहां हर रात अंधेरे का साम्राज्य होता था। दीपक की नौकरी की वजह से उसे देर रात तक काम करना पड़ता था और अक्सर वह रात को अकेले ही अपने घर लौटता था। एक रात दीपक अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। वह हमेशा की तरह अपने बाइक पर सवार था और सड़कें लगभग खाली थीं। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ उसकी बाइक की आवाज़ उस सन्नाटे को चीर रही थी। दीपक का घर शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में था। जब वह उस इलाके में पहुंचता है तो उसने महसूस किया कि कुछ आज अलग है। हवा में एक अजीब सा सर्दपन था और चांदनी रात में भी एक अनजाना अंधकार छाया हुआ था। दीपक ने अपनी बाइक रोकी और इधर उधर देखने लगा। चारों ओर घने पेड़ थे और एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही थी, मानो कोई उसके आसपास ही हो। वह थोड़ा चिंतित हो गया, लेकिन उसने सोचा कि यह उसकी थकान का असर है। वह फिर से अपनी बाइक पर सवार हुआ और अपने घर की ओर बढ़ा। जब वह अपने घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर के दरवाजे पर कोई खड़ा है। वह व्यक्ति सफ़ेद कपड़ों में था और उसकी आंखें चमक रही थीं। दीपक ने अपनी बाइक रोकी और पूछा, कौन हो तुम और क्या कर रहे हो यहाँ? वह व्यक्ति बिना कुछ बोले उसके पास आया और धीरे से कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। दीपक घबराया हुआ था, लेकिन उसने साहस बटोर कर कहा, यह मेरा घर है और तुम कौन हो? उस व्यक्ति ने एक भयानक हंसी हंसते हुए कहा, मैं वही हूँ जिसे तुमने बहुत पहले भुला दिया था। दीपक को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने देखा कि वह व्यक्ति धीरे धीरे गायब हो रहा है। दीपक के हाथ पांव ठंडे हो गए थे। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। उसने दरवाज़ा बंद किया और अपनी सांसें काबू में करने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में अभी भी उस व्यक्ति का चेहरा घूम रहा था। वह अपने कमरे में गया और बत्ती जलाई। कमरे में एक अजीब सी शांति थी जो उसे और भी अधिक डरावनी लग रही थी। दीपक ने सोचा कि शायद यह उसकी थकान का असर है और वह बिस्तर पर लेट गया। उसने जैसे ही अपने आँखों को बंद किया, उसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। उसने आँखें खोली और देखा कि कमरे में कोई नहीं था, लेकिन वह आवाज़ लगातार आ रही थी, मानो कोई उसके आसपास ही घूम रहा हो। दीपक ने हिम्मत जुटाई और उठकर देखा। उसने पूरे कमरे की तलाशी ली, लेकिन कोई नहीं था। वह फिर से बिस्तर पर लेटा और इस बार उसने सोने की कोशिश की, लेकिन वह आवाज़ फिर से आने लगी और इस बार वह आवाज़ बहुत ही तेज़ से आ रही थी। दीपक अब बुरी तरह से घबरा गया था। उसने अपने मोबाइल का टॉर्च चलाया और कमरे में चारों ओर देखा। तभी उसने देखा कि कमरे की दीवारों पर
खून के लिखे हुए कुछ शब्द थे। उसमें लिखा था, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। दीपक की हालात और भी ख़राब हो गई। उसने तुरंत अपना बैग उठाया और घर से बाहर निकलते ही उसने देखा कि वही सफ़ेद कपड़ों वाला व्यक्ति उसके सामने खड़ा है। वह हंसते हंसते हुए बोला, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। दीपक ने पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए थे। वह व्यक्ति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था और दीपक की चीखें रात के सन्नाटों में गूंज रही थी। आखिरी बार दीपक ने उस व्यक्ति की आंखों में देखा और उसे एक अजीब सी चमक दिखी। अगले ही पल सब कुछ अंधकार में हो गया। अब दीपक बहुत ही डर चुका था, मानो उसके पैर जम से गए हों। जब उसने भगवान का नाम लिया और उसमें थोड़ी सी शक्ति आई और उसने गाड़ी को स्टार्ट किया और हाईवे की ओर शहर में आने लगा। शहर में वो मेरे पास ही आ रहा था और ये भूत उसको हाईवे से ही उसका पीछा करके उसके घर तक आ चुका था। और हाईवे पे अब दीपक आने लगा और पूरी स्पीड से गाड़ी को चला रहा था। और हाईवे पे थोड़ा उसे अच्छा लगा क्योंकि उस भूत को उसने अब पीछे छोड़ दिया था और वह अभी उसको नहीं दिखा। जब ही वह चल रहा था तो उसको उसके गाड़ी के पीछे से कंधे पर धरने की किसी की महसूस हुआ। उसने जैसे ही गाड़ी रोकी और पीछे मुड़कर देखा तो वही भूत उसके पीछे गाड़ी पर बैठा हुआ जोर जोर से हंस रहा था। अब दीपक को कुछ भी नहीं समझ में आया और उसने गाड़ी को वहीं रोककर जंगलों के रास्ते भागने का तय किया और वह भागा जा रहा था, चिल्लाता जा रहा था और उसने मुझको कॉल किया। अंततः मैंने उसका कॉल उठाया और वो चिल्लाते हुए मुझसे बोला, मुझे बचाओ सुमित, मुझे बचाओ। मैंने सोचा ये क्या हुआ, जब उसकी हालत बहुत ही गंभीर थी। जब मैंने उससे पूछा, अभी तू कहाँ पर है? उसने बोला, मैं अभी हाईवे नंबर 94 सेक्टर 5 पर हूँ। उसने जैसे ही बोला उसका कॉल कट चुका था। अब मुझे कुछ नहीं समझ में आया और मैं अपने दीपक दोस्त की मदद करने के लिए बाइक को रात के 2 बजे उठाकर चल दिया। और जैसे ही मैं चला दिया और मैं पुलिस को भी कॉल कर दिया था मैंने, तो मुझे जाते समय क्या दिखा कि राहुल मतलब दीपक मेरा दोस्त हाईवे पर पड़ा हुआ है। अंततः वह सुरक्षित था, लेकिन वह अपने मानसिक हालत से बहुत ही गंभीर तरह से हो चुका था। तो इस तरह राहुल को होश आता है और वह मुझे पाता है तो उसके थोड़े अब दिल में संतुष्टि होती है और वह मुझे सारी घटना को बताता है। अब राहुल मेरे ही साथ मेरे रूम में रहता है और हम दोनों एक साथ काम करते हैं। और आज भी राहुल उस मंजर को सोचता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं।